हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, मैं जब से ये जो वीडियो है ये सिर्फ महिलाएं देखिए, ये वीडियो महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मतलब आज और आपको पता है कि मैं टीचर हूँ और मैं महिलाओं से संबंधित कुछ बातें करना चाहती हूँ। वैसी महिलाएं जो अभी न्यू न्यू जॉब ज्वाइन की, हो सकता है BPSC TRE 3 में ज्वाइन की हूँ, या फिर कोई भी जॉब अभी पुलिस की बहुत सारी बहालियाँ है, वहाँ पर अगर आप ज्वाइन की हूँ। दोस्तों, इस देश में, हमारे देश में, या फिर मैं ये तो नहीं कहना चाहती हूँ कि सभी जगह ऐसा है, बट कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है जो महिलाओं को अबला नारी समझते हैं। सोचते हैं ये महिला है, इसको हम कुछ भी बोल के निकल जाएंगे, ये कुछ बोलेगी नहीं। तो बहुत सारे पुरुषों का सोच ऐसा हो चुका है दोस्तों, जो कि बिल्कुल इससे गलत है। आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे ऐसा होता क्या है कि जो बड़े बड़े पोस्ट पे लोग रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, महिलाओं को समझते नहीं हैं। मैं ये सबकी बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए मैं सॉरी भी कहना चाहूँगी कि बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा ऊंचे पोस्ट पे रहेंगे, वो क्या करेंगे, तो अरे महिला है, इनको तो बजा दिया जाए, कुछ बोल के निकला जाए। पुरुष हैं तो उनसे वो अच्छे से बात करते हैं, सब कुछ अच्छे से ट्रीट करते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगी, सब लोग ऐसे नहीं होते, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सारे पुरुष के बारे में मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं। मैं यही चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान, आप सोचिए, कोई महिलाएं दूर दराज से, एक लड़की, अगर एक लड़की सफल होती है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। बहुत चीज़ से, समाज से, अपने घर से, परिवार से, बहुत चीज़ से लड़की वो आई होती है। लड़की का, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी जॉब ली हूँ, और मुझे पता है कि मैंने कितना मेहनत किया है, कैसे पढ़ाई की हूँ, क्या की हूँ, नहीं क्यों, तब आज मैं जॉब में हूँ। तो ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि लड़की अगर सफल होती है ना, तो आप समझिए कि बहुत ही मेहनत से वहाँ तक पहुँची है वो, चाहे वो एक छोटा सा जॉब क्यों नहीं लेती है। तो मैं सभी सभी जो भी हैं पुरुष, जो भी हमारा वीडियो मतलब अगर देख रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि कोई भी महिलाएं हैं उनका आप इज्जत करिए। और महिलाओं से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप न्यू न्यू मतलब कहीं भी ज्वाइन की हैं, तो आप खुद में रहें, खुद में सतर्क रहें, अपना काम करें, और ज़्यादा किसी से मतलब ना रखें। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग मतलब रखने पे आजकल गलत समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मैं सबके बारे में नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को ये सब इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर आप पढ़ी लिखी जॉब में है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप खुद बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर हर एक गुण है, आप समझ रही हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हुए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। दोस्तों, रात हो रही है, मैं कुछ खाना भी बना रही हूँ अभी थोड़ा सा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर महिलाएं, आप सोचिए, अगर महिलाएं इतना दूर से बाहर से आई हैं, उनको कितना परेशानी है, कितना दिक्कत है, सब कुछ। लेकिन ये कोई नहीं, सब इंसान ये नहीं समझता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने न्यू न्यू जॉब ज्वाइन किया है, तो आप अपने काम से मतलब रखिए, किसी से ज़्यादा घुले मिले ना। अगर आप ज़्यादा घुले मिलेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे, तो वो इंसान आपका कोई वैल्यू नहीं करेगा, वो आपके अंदर घुसना स्टार्ट कर देगा। ये मैं आपको एकदम पूरा परफेक्ट बोल रही हूँ। इसीलिए आप अपने काम से मतलब रखें, काम से काम रखें। ज़्यादा मतलब रखने से आजकल ऐसे भी दुनिया में लोग मतलब निकालने लगते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना काम करें, बस अपना काम करें, खुश रहे, मस्त रहे, अपने दुनिया में पूरा रहे। और अगर आपसे कोई वैसे ट्रीट करता है, तो बिल्कुल उनको जवाब दें। आप एक महिला हैं, इसका मतलब क्या है? युगों युग से महिलाओं को दबाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? जिंदगी भर महिलाएं दबती रहेगी? महिलाएं नहीं दबने वाली है, क्योंकि वो महिलाएं एक समाज से, देश से, मतलब एक तरह से कहा जाए तो वो पूरा कितना लड़ के, कितना अपने आप को, कितना बात सुन के, बोली सुन के आज वो पढ़ के सफल हुई है। और सफल होने के बाद भी वो खुद उनको भी लोग कोसते ही रहे। आप तो बहुत सारे, मैं ऐसे लड़कियों को देखती हूँ जिनकी कम एज में शादी कर दी जाती है, गाँव में रहती है बेचारी, देखती है एकदम कम एज में, 17 18 19 की एज में उनके पास एक दो बच्चे होते हैं बेचारी। बस बच्चे, उसका काम वही रहता है। मैं यहाँ भी अभी गाँव में हूँ, तो मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं गांव में देख रही हूँ, एकदम 17 14 15 16 में शादी हो जा रही है, बच्चे 18 19 तक 2 बच्चे हो जा रहे हैं, बेचारी दिन भर गोद में लेके उसको बस घूम रही है। और कोई उधर से आया, 2 बात उधर से बोल दिया, कोई 2 बात उधर से बोल दिया। तो ये सब कितना गलत है ना। अगर मैं यही सोचती हूँ, अगर हम लोग अच्छे से पढ़े लिखे हैं, जो इंसान पढ़ा लिखा, वो सिस्टम में सुधार कर सकता है, वो पुरुष के सोच को, समाज के सोच को बदल सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी इंसान गलत करे, अगर आपको गलत मतलब अगर कोई आपके साथ करना चाहे और गलत तरीके से आपसे बात करे, तब उनको बिल्कुल जवाब दें। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। नहीं तो पता नहीं इंसान, मैं ये रियलाइज़ की हूँ, मैं ये खुद फील की हूँ, ऐसा की हूँ कि हाँ, बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जो महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। आप कहीं ना कहीं, आपको आप सभी जानते हैं कि महिलाओं की इज्जत ज़्यादा होती है। अगर आप महिलाओं को अपशब्द बोलते हैं ना, तो उनकी इज्जत ज़्यादा चली जाती है। पुरुष की भी सबकी इज्जत होती है, लेकिन पुरुष, आप खुद सोचिए, पुरुष का समाज में थोड़ा सा, चलो महिलाओं से थोड़ा सा कम होता है, उनकी भी इज्जत होती है। ऐसा नहीं कुछ भी उनको बोल देंगे, ऐसा नहीं है। तो बस यही कहना, मैं ऐसे भी सबसे, मैं बस हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर महिलाएं इतनी दूर दराज से अगर कहीं पे काम करने आई हैं, तो प्लीज़ उनके सपोर्ट करें, उनके सपोर्ट में आप रहें, थोड़ा उनकी हेल्प कर दें कि बेचारी कैसे आई है।
तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, पता नहीं महिलाओं की ही टांग खींचने में लगे रहते हैं। और दुनिया में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो महिलाएं साफ सुथरी होती है ना, दिल की साफ, मन की साफ होती है, मुंह पे फटाक से कुछ बोल देती है, उसको लोग गलत समझते हैं, उसके पल्ले कोई पड़ता नहीं। और दूसरी बात, उसको लोग गलत सोचता है उसके बारे में, कुछ से कुछ बोलेगा, कुछ से कुछ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दुनिया आपको क्या बोल रही है। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उसको आप जवाब दें, मुंह तोड़ जवाब दें। नहीं दीजिएगा ना तो महिला को सब अबला नारी ही बना समझ के रखेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, उसको मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि आप भी पढ़ लिख के आई हैं। और लोग बहुत आजकल देखते हैं, बहुत सारे लोग, अरे आप तो आरक्षण आरक्षण, मतलब ये सब बहुत वर्ड खराब लगता है मुझे। ये सब नहीं बोलना चाहिए किसी को, ये सब महिलाओं को ये सब नहीं बोलना चाहिए। आज समझिए कि आप समझिए कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको अगर 50 पुरुष दिखेंगे ना, तो वहाँ आपको 5-10 महिलाएं दिखेंगी। ऐसा क्यों है समाज में? आप ही सोचिए ना। आप ये सोचिए कि राजनीति में अगर आप जाइएगा तो मात्र 10% महिलाएं हैं। ऐसा क्यों है कि राजनीति में सिर्फ 10% महिलाएं हैं? आप कभी सोचे हैं? विधानसभा विधान परिषद में कभी सोचे हैं कि कितना कम महिलाएं क्यों हैं? लोकसभा राज्यसभा में कभी सोचे कितना महिलाएं कम क्यों हैं? क्योंकि महिलाओं को जो है ना दबाया कुचला गया है शुरू से ही। लेकिन हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि और पता नहीं दोस्तों, कभी कभी मेरे मुंह से भी कुछ इधर उधर निकल जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर मैं कुछ गलत बोली होंगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा ज़्यादा कुछ गलत नहीं था। और मैं सारे पुरुष को ऐसा नहीं बोलती, कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतना आपका मतलब हेल्पिंग नेचर होता है कि मन मतलब लगता है कहीं अगर जाएंगे तो उनकी याद हमेशा आएगी। तो मैं, और दुनिया में दोस्तों कोई इंसान कुछ लेके नहीं आया है, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। अगर आज आप यहाँ नौकरी कर रहे हैं, कल आप कहीं और करेंगे, कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार किया ना, ज़िंदगी भर दिल में रहेगा। तो बस मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि ना ही गलत करना है, ना ही गलत सुनना है। बस अपने काम से मतलब रखिए, अपने काम से मतलब रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और बस अपने जॉब को एंजॉय करिए। बस मैं, बहुत सारी भी महिलाएं BPCTR 3 से, जो कि अन्य राज्य से आई हुई हैं, दूसरे राज्य से आई हुई हैं, बाहर से आई हुई हैं, उनके लिए हमारा वीडियो था। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, टेंशन ना लें, कोई आपको परेशान करता हो। और कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को महिलाएं भी परेशान करती हैं, तो आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आप मस्त रहें। कुछ अगर होता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन लें। और मैं भगवान से दुआ करूँगी जो आप लोग का बिल्कुल अच्छा हो, सेफ रहें, अपना ही हिफाजत खुद करें। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है आज के लिए, क्योंकि मुझे खाना बनाना है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। बाय, थैंक यू। अगर कुछ गलती हुआ होगा तो माफ़ी मैं चाहती हूँ। बाय।